एक शहर में श्रेया नाम की एक लड़की न्यूज़ चैनल पर काम करती थी। वह बहुत अच्छी रिपोर्ट सामने लेकर आती थी, इससे उसका बड़ा नाम था। इस बार उसने रायपुर गांव में जाने का सोचा। वह उस गांव में जाकर वहां की न्यूज़ लेके आना चाहती थी। अरे तुम अब कहाँ चली? मैं रायपुर गांव में जा रही हूँ। सुना है वहाँ पर कोई भी बीमार नहीं होता। अरे ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं देख के आऊंगी। क्या ऐसा उस गांव में है क्या कि लोग बीमार ही नहीं होते हैं? वह अपने ऑफिस वाले लड़के से ऐसा बोलती है और वहां जाने का प्लान बना लेती है। वह उसको ऑल द बेस्ट बोलता है। वह उसको थैंक यू कहती है। अरे एक बार जाकर देख तो आऊं, है क्या ऐसा उस गांव में कि कोई बीमार ही नहीं होता है। 2 हफ्ते तो अब रुक के ही आऊंगी। वह श्रेया उस गांव में पहुंच जाती है। देखती है कि वहां पर खूब सफाई थी और पक्की सड़कें भी बनी हुई थी। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है कि गांव को तो अच्छे से बनाया हुआ है। वह एक ढाबे पर खाना खाने के लिए चली जाती है और पूरी और सब्जी ऑर्डर करती है। वह उनको देखकर, उनकी खुशबू सूंघकर और उनका स्वाद चखकर उस ढाबे वाले से पूछती है, आप इसको बनाते कैसे हो? ढाबे वाला लड़का उसको बोलता है, हम इनको शुद्ध घी और शुद्ध सामान के साथ बनाते हैं। ये हमारे मास्टर जी का कहना था कि अच्छा से काम करोगे और अच्छा खाना खाओगे तो कभी बीमार नहीं होगे। ये उन्हीं की कृपा से हुआ है। हम ऐसा शुद्ध खाना खाते हैं और बनाते और खिलाते हैं। श्रेया को उनका स्वाद बहुत पसंद आता है। वह बड़े चाव से पूरी और सब्जी खाती है और फिर सरपंच जी से बात करके एक होटल में चली जाती है और वहाँ लड़की से बोलती है कि मुझे यहाँ पर कमरा चाहिए। मैं कुछ दिनों के लिए गांव में रहने आई हूँ और इस गांव के बारे में जानकारी लेने आई हूँ। भूमि उसे कहती है, ठीक है, ये है तुम्हारा कमरा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। वह उसको उसके कमरे में ले जाती है। श्रेया उसे बोलती है, मुझे पानी की बोतल चाहिए, वह कहाँ मिलेंगी? भूमि बोलती है, तुम्हें पानी की बोतल की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे कमरे में ही मटका रखा है, इसमें ठंडा पानी और शुद्ध पानी है। श्रेया बोलती है, मुझे फ़िल्टर वाटर पीने की आदत है, ऐसा पानी मैं नहीं पी सकती। भूमि उसे बोलती है, जी मैं समझ गई, ये फ़िल्टर वाला ही पानी है, इस मटके में ही फ़िल्टर लगा है। श्रेया अचंभित हो जाती है और यह मटके का फ़िल्टर देखकर वह बहुत खुश भी हो जाती है। उसको लगता है कि ये पता नहीं कैसे कैसे आविष्कार कर रखे हैं, बड़े अच्छे ही आविष्कार इन लोगों ने अपने गांव में किए हैं। अगले दिन फिर से श्रेया उस ढाबे पर खाना खाने चली जाती है। पूरी और सब्जी ऑर्डर करती है। साथ में वह ये लड्डू देकर एक लड्डू खाने के लिए उठा लेती है। उसे उन लड्डुओं का स्वाद इतना पसंद आता है कि वह उनकी दीवानी हो जाती है और बोलती है, अरे ऐसा खाना तो शहर में भी नहीं मिलता, कितना अच्छा खाना बनाते हैं ये लोग। उसको गांव बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वहाँ का खाना तो उसके दिल में बस जाता है। उसका मन करता बस खाए जाओ। वह एक दिन सरपंच जी से मिलती है और सारी बात पूछती है, सरपंच जी, ये सारे गांव का विकास कैसे हुआ है, ये कैसे करते हो आप लोग? सरपंच जी उसे बताते हैं कि ये तो मास्टर जी का कमाल है, मास्टर जी ने ही इस गांव को इतना अच्छा बनाया हुआ है। और ये बीमार ना पड़ने वाले का राज क्या है? तो सरपंच जी उसे सारी बात बताते हैं। वह उनको बोलती है, गांव में कोई भी बीमार नहीं पड़ता, मैंने ऐसा सुना है। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और आपके गांव के बारे में जानने आई हूँ। सरपंच जी बोलते हैं, ये तो हमारे मास्टर जी का कमाल है, जो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और नेक थे। सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देते और अच्छे से पढ़ाते थे। मास्टर जी बहुत अच्छे थे। वह सभी बच्चों को एक सब समान रखते थे और अच्छे से पढ़ाते थे। सोशल वर्क भी काफी करते थे। उन्हें गांव में कब कोई भी बेचारा गरीब दिख जाता था उसकी मदद करते थे। सभी बच्चे भी उनसे खुश थे और गांव वाले भी उनसे बहुत ज्यादा खुश थे।
भलाई के सारे काम करते थे। एक बार उन्हें एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं। अरे बाबूजी, कुछ पैसे दे दीजिए, हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है। तो मास्टर जी उस लड़के से बोलते हैं, अरे बेटा, तुम भी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे पिता और माता कहाँ पर हैं? मास्टर जी, हम अपने पिताजी के साथ खेती किया करते थे, उनके साथ ही खेत में काम करते और हम जीवन यापन कर रहे थे। हम बहुत गरीब हैं मास्टर जी। तुम अब भी अपने पिताजी के साथ खेती करो, फिर भी क्यों मांग रहे हो? उनके साथ ही काम करो ना, जो तुम पहले करते थे। अब हमारे पिताजी और माताजी नहीं रहे, हम अनाथ हो गए हैं, इसलिए हम भीख मांग रहे हैं। जो तुम अपने पिताजी के साथ खेती करते थे, तुम अब वो काम क्यों नहीं करते हो? उससे ही तुम्हारा गुजारा हो जाए। मास्टर जी, हमारे पास वो जमीन नहीं है, हम कहाँ खेती करें? मास्टर जी बच्चों को बोलते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा और तुम्हें अच्छी शिक्षा भी दूंगा और तुम्हें रहने के लिए भी जगह दूंगा। पर जो मैं शिक्षा तुम्हें दूंगा उससे तुम्हें अच्छे कामों में लगाना होगा। मैं जो तुम्हें बोलूंगा वो अच्छे काम तुम्हें करने पड़ेंगे। अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। वह लड़का खुश हो जाता है और मास्टर जी को कहता है, आपका बहुत धन्यवाद होगा। मास्टर जी उन दोनों बच्चों को खाने के लिए भी चीज़ दे देते हैं। वह दोनों काफ़ी दिनों से भूखे थे और वह खाना खाकर बहुत खुश हुए। अगले दिन मास्टर जी उन बच्चों को अपने घर ले जाते हैं, वहाँ पर उनको काम सिखाते हैं। बाहर वह मास्टर जी के गार्डन में खेती करते हैं और साथ में उनको पढ़ाते भी हैं और कभी कभी औजार बनाने की शिक्षा देते, जिससे राजू औजार बनाने में लग जाता था। वहीं स्कूल में वह दूसरे बच्चों को भी मास्टर जी की मदद करता था पढ़ाने में। और बच्चे बोलते थे, अरे मास्टर जी को भी क्या शौक चढ़ा है, किन बच्चों को लाकर हमारे साथ खड़ा कर दिया, हम कहाँ और ये कहाँ, हमारे बराबर ही इन्हें खड़ा कर दिया है। अगले दिन सरपंच जी बोलते हैं, अरे मास्टर जी, गांव वाले आपकी बहुत इज्जत करते हैं, तो क्या आप हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे? सब लोग आपको बहुत मान करते हैं। मास्टर जी बोलते हैं, अरे अगर मेरा मान करते हो तो मेरी बात मान लो। ये लड़का एक दिन बड़ा होकर तुम्हारे गांव को बदल देगा। मैं इसे इतनी अच्छी शिक्षा दूंगा, यह मेरी बात मानेगा और सारे गांव का विकास करेगा। अरे सरपंच जी, क्या पता आपको ये लड़का कुछ करेगा या नहीं, पता नहीं किस जात का है, कहाँ से आया है और आपने इसको अपने घर में रख लिया है। स्कूल में भी दूसरे बच्चों के साथ इसको पढ़ाते हो। तो ऐसा सरपंच जी उसको बोलते हैं। एक दिन गांव के सभी कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, उनको टीबी हो जाती है, डॉक्टर आते हैं। तो वह उनको बोलते हैं, खराब खाना खाने और दूषित पानी पीने से आप सब लोग बीमार हो गए हो। इस बीमारी से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो शुद्ध खाना पीना और करना होगा। मास्टर जी सरपंच जी की तबीयत पूछने आते हैं और उन्हें कहते हैं, देखा ना दूषित पानी पीने से क्या हालत हो गई है। मैं कहता था ना ओरिजिनल सामान खाओ, ऐसा मिलावट वाला सामान मत खाओ। सरपंच जी मास्टर जी से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं, अब क्या करें, अब इस बीमारी से हम कैसा छुटकारा पाएंगे। तो मास्टर जी कहते हैं, एक इलाज है मेरे पास, अगर तुम सारे मानो तो। आप अगर स्वस्थ खाना खाएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। बिना कीटनाशक डाले आप खेती करेंगे और फिल्टर वाला पानी पिएंगे तो कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। सरपंच जी मास्टर जी की बात मान लेते हैं और बोलते हैं, हमें इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। मास्टर जी बोलते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। अरे मास्टर जी, आपकी बात तो हम मान लेंगे, फिर हमें क्या पता उससे फ़ायदा होगा या ये लड़का कुछ अच्छा बनाया है या नहीं, इससे हम ठीक रहेंगे या आगे जाके बीमार हो जाएंगे।
डॉक्टर बोल बोलते हैं इसका गारंटी मैं आपको देता हूँ। इस लड़के ने जो भी फिल्टर बनाया है कमाल का बनाया है। यह आपके पानी की गंदगी को साफ कर देगा और आप लोगों को स्वस्थ रखेगा। सभी गांव वाले इस डॉक्टर की बात मान लेते हैं और मटके बनाने में लग जाते हैं। राजू उनको मटके बनाने में हेल्प करता है और बाद में सभी गांव वाले अपने आप ही मटके बनाने लगते हैं और वह उन्हें बिना कीटनाशकों की खेती करने के बारे में भी बताता है। सभी गांव वाले धीरे धीरे बिना कीटनाशकों की खेती करते हैं और मास्टर जी का भी देहांत हो जाता है। मास्टर जी के कहने अनुसार उस लड़के ने सारी बात को पूरा किया। वो लड़का और वो लड़की दोनों कहाँ हैं सरपंच जी? तो अब अरे आपके सामने ही तो मैं खड़ा हूँ। वो लड़का इस गांव में इतनी सारी चीज़ें करने के बाद इस गांव वालों ने मुझे सरपंच बना दिया है। मैं इस गांव के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। सरपंच जी श्रेया को सारी बात समझाते हैं और श्रेया भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। वह देखती है कि गांव का विकास काफ़ी हो चुका है और गांव में हर यूनिक चीज़ मिल जाएगी। सरपंच जी उसे सब समझा देते हैं। उस लड़के ने अच्छे से काम किया और देखो आज हमारे गांव को कहां से कहां पहुंचा दिया है। वह लड़की पूछती है वो लड़की और वो लड़का कहाँ गए, उनका क्या हुआ बाद में? सरपंच जी बोलते हैं वो लड़का तुम्हारे सामने सरपंच बना खड़ा है। सभी को अच्छी सेहत और जिंदगी देने के लिए इस गांव वालों ने उसे सरपंच बना दिया और जिस लड़की से तुम मिली थी वो उसकी बहन भूमि है। श्रेया बोलती है अच्छा तो आपने अपनी जवानी के किस्से सुनाए हैं। आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ वो लड़का और वो मेरी बहन है। हम लोगों ने मास्टर जी के बताए अनुसार काम किया और देखो आज गांव का सही विकास हो चुका है। श्रेया यह बात जाकर सारे शहर में फैला देती है न्यूज़ के सहारे और जो भी उसके दोस्त या फ्रेंड थे उनमें भी इस बात को शेयर करती है। सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं उस गांव में जाने के लिए और वह पूरी और सब्जी खाने के लिए वहां पर सभी घूमने जाने लगे और उस गांव का और भी ज़्यादा विकास हो